रहते इन अपराधियों का माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने, प्रशासन ने समय रहते इनकाउंटर नहीं करवाया तो हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा, फिर ना सरकार रोक पाएगी ना प्रशासन रोक पाएगा। पूछना चाहता हूं कि तुमसे 9 दिन की नवरात्रि नहीं बर्दाश्त होती है और तुम चाहते हो 365 दिन तुम्हारा अजान सुने, तो महाराज अजान सिर्फ मुसलमान सुनेगा। भारत पर ये पत्थर आ कैसे जाते हैं? हम एक बात पूछना चाहते हैं कि मुहर्रम के भी किसी जुलूस पर आपने पथराव सुना कभी? हुआ हो तो बताइए ना। किसी ताजिया पर कभी पथराव हुआ हो हिंदू समाज की तरफ से तो बताओ। लेकिन एक का साथ सबका विकास और सबका विश्वास जैसा कार्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को भूलना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी जी को भूलना पड़ेगा। अगर आप सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। स्वागत करता हूं नेशनल अयोध्या में। आज हमारे साथ हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहित राज जी हैं। में भी बहराइच की सबसे बड़ी ताज़ा घटना आई है महाराजगंज तहसील के। वहाँ पे मूर्ति विसर्जन के दौरान मुस्लिम समाज के द्वारा हिंदू समाज पे जब मूर्तियाँ लेके जाई जा रही थी तब उन पे पत्थरों से और लाठी डंडों से हमला किया गया और उसी में से एक राम गोपाल मिश्रा जी जिनकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन प्रदेश के मुखिया जो है आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी उनके परिवार से मिले हैं, तो उसी संबंध में आइए मोहित राज जी से बात करते हैं कि हिंदू समाज इन सब चीज़ों को लेकर क्या सोचता है। क्या जो योगी जी का एक नारा बहुत ही पॉपुलर इस समय चल रहा है उसको पूरी हिंदू समाज उस लाइन को इस समय एक आत्मसात करके बैठा हुआ, बटोगे तो कटोगे, तो जो ये नारा है क्या अब समय आ गया है कि हिंदुओं को एकत्रित किया जाए? उसी के संबंधित में आइए मोहित राज जी से बात करते हैं। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए समस्त दर्शकों को जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। जी ये बताइए कि अभी आपने बहराइच की जो मैं चर्चा किया हूँ, राम गोपाल मिश्रा जी की हत्या कर दी जाती है, निर्मम हत्या कर दी जाती है। हमेशा ऐसा क्यों होता है? जब हिंदुओं का कोई त्यौहार होता है तभी कोई ना कोई उत्पात मचा दिया जाता है। क्या हिंदू अब अपने ही देश में कोई भी त्यौहार शांतिपूर्वक नहीं मना पाएगा? आपको ऐसा लगता है क्या? देखिए मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है और ये मैं आज से नहीं बहुत पहले से चिल्ला रहा हूँ। रामनवमी की शोभा यात्रा हो, पत्रकार महोदय को उस पर पथराव कर दिया जाएगा। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा हो, उस पर पथराव कर दिया जाएगा। दुर्गा विसर्जन हो तो उस पर मांस के टुकड़े फेंक दिए जाएंगे, उस पर पथराव कर दिया जाएगा। और ये सिर्फ पथराव तक ही अब सीमित नहीं रहा है, अब तो गोलियां चल रही हैं महाराज, हिंदुओं की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं। कारण यही है कि ये पूरी तरीके से प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, क्योंकि जितने भी कार्य किए जाते हैं प्री प्लान किए जाते हैं और समय रहते अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है और समय रहते अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हम डंके की चोट पर कह रहे हैं। अगर समय रहते इन अपराधियों का माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने, प्रशासन ने समय रहते इनकाउंटर नहीं करवाया तो हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा, फिर ना सरकार रोक पाएगी ना प्रशासन रोक पाएगा। अगर आप प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन का ही तो फेलियर था उस समय कि जो दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे उन्हीं के ऊपर लाठी चार्ज हो जाता है। अगर प्रशासन ही उस समय ठीक ठाक हुआ होता तो ऐसे नौबत ही नहीं आती। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्रशासन किस प्रकार से कार्य कर रहा है, सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है, हिंदू समाज किस प्रकार से कार्य कर रहा है। अगर जुम्मे की नमाज में इतनी सिक्योरिटी लगानी पड़ती है तो दुर्गा पंडालों के बाहर सुरक्षा क्यों नहीं तैनात थी? पहली बात, अगर सुरक्षा वहां पर मौजूद थी तो यह घटना क्यों घटित हो गई? दूसरी बात, और घटना अगर घटित भी हो गई तो किसके माई के लाल के अंदर यह क्षमता थी कि इस संवैधानिक भारत में, लोकतांत्रिक भारत में ऐसे गोली चार्ज होगा? भाई गोली चलाया जाएगा और गोली का बदला गोली से ही लिया जाना चाहिए। सीधा सा सिद्धांत है, वो चाहे संवैधानिक रूप से हो चाहे प्रशासनिक रूप से हो, मौत का बदला मौत से ही लिया जाएगा। और अगर संविधान है तो इसको जागृत करें माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज। नाथ जी आज उनके परिवार से मिलने के लिए बुलाए, उनसे मिले, जो भी सांत्वना दी गई होगी। लेकिन जो विपक्ष है इस पर कह रहा है, हमारे विपक्ष के जो नेता सबसे बड़े अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो डीजे बजाए गए, डीजे पे ऐसे ऐसे गाने बजाए गए, उसकी वजह से ऐसा हो गया, प्रशासन की फेलियर है। अगर डीजे पे गाने नहीं बजते तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, प्रशासन की फेलियर है वो अपनी जगह पर है। तुम करो तो रासलीला और हिंदू करे तो कैरेक्टर ढीला, यह सिद्धांत महाराज नहीं चलने देंगे। एक जगह पर किसी ने अपना परिवार खो दिया, तुम गाने बजाने की बात करते हो। सोचो हम 5 बार दिन में कैसे बर्दाश्त करते हैं उसी आवाज को। भाई 5 बार दिन में हम भी तो सुन रहे हैं। और जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की चटनी चटवा रहे थे, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुमसे 9 दिन की नवरात्रि नहीं बर्दाश्त होती है और तुम चाहते हो 365 दिन तुम्हारा अजान सुने, तो महाराज अजान सिर्फ मुसलमान सुनेगा भारत देश में, हिंदू नहीं स्वीकार करेगा। और अखिलेश यादव अगर इतना चिंता है तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव को थोड़ी सी चिंता उस परिवार की भी होनी चाहिए जिन्होंने अपना परिवार खो दिया।
ऐसे आतंकवादियों को अगर समय रहते प्रशासन ने इनकाउंटर नहीं किया तो हिंदू समाज महाराज डंके की चोट पर सड़कों पर उतरेगा, फिर ना सरकार रोक पाएगी ना प्रशासन रोक पाएगा। लेकिन उनका एक सवाल है कि एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है उसी जिसकी मृत्यु हुई है कि वो जो है उनका इस्लामिक झंडा उखाड़ के वहाँ पे भगवा झंडा लगाने की कोशिश कर रहा था, उसी के उपरांत ये सब उपद्रव मचाया गया। अच्छा, उसने क्या किया कि इस्लामिक झंडा को उखाड़ करके भगवा झंडा लगाया और इन्होंने गोली मार दी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, उन्होंने झंडा उखाड़ा था, किसी के परिवार की जान नहीं ली थी, और इन उपद्रवीकारियों ने जिस प्रकार से कार्य किया, किसी ने अपना परिवार खो दिया, हिंदू समाज ने अपना सपूत खोया, हिंदू समाज ने अपना बेटा खोया। और सीधा सा सिद्धांत है महाराज, जिस प्रकार से कार्य किया गया है ठीक उसी प्रकार से कार्य करेंगे। रक्त का बदला रक्त से ही लिया जाना चाहिए, वो चाहे संवैधानिक रूप हो चाहे सांस्कृतिक। सीधा इनकाउंटर होना चाहिए और समय रहते होना चाहिए, त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए। और बहराइच के इन अपराधियों के ऊपर जितने भी लोग हैं इन सभी के घरों पर त्वरित बुलडोजर जैसी कार्यवाही होनी चाहिए। और समय रहते इन अपराधियों का अगर इनकाउंटर नहीं हुआ तो हिंदू समाज तय करेगा कि इनके साथ क्या। बुलडोजर की बात तो कर रहे हैं अभी हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि बुलडोजर किसी के घर पे नहीं चलाया जाएगा अगर वो जो है सरकारी जमीन पे नहीं बना हुआ या अवैध कब्जा ना हो। तो सरकार अब कैसे बुलडोजर चलाएगी इस पे? सुप्रीम कोर्ट भी तो पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। जितने भी लोग इसके अंदर में शामिल थे, या तो सरकार बुलडोजर चलाए या तो हिंदू समाज अपने अनुसार कार्यवाही करेगा। सीधा सा सिद्धांत। ये लोग जितने भी हैं, मैं आपको अभी चिल्लाऊंगा नहीं, बहुत शांति से आपको मैं बता दूं, ये जितना कुछ होता है, चाहे दुर्गा प्रतिमा पर पथराव हो, चाहे हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव हो, चाहे रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हो, ये सब इनकी प्री प्लान साजिश होती है। आपने देखा ऊपर से चारों लोगों के हाथ में बंदूकें कहां से आ गई? भाई बताइए ना। और अगर बंदूकें थी तो लाइसेंसी थी या अवैध असलहे थे? ये भी है। घरों पर ये पत्थर आ कैसे जाते हैं? हम एक बात पूछना चाहते हैं कि मुहर्रम के भी किसी जुलूस पर आपने पथराव सुना कभी? हुआ हो तो बताइए ना। किसी ताजिया पर कभी पथराव हुआ हो हिंदू समाज की तरफ से तो बताओ। लेकिन ये घरों पर पत्थर पहुंच कैसे जाते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं। ये पहुंचा रहा है कोई, ये प्री प्लान साजिश के तहत हो रहा है। और अगर इस साजिश को समय रहते नहीं रोका गया तो इसी उत्तर प्रदेश में महाराज मिनी पाकिस्तान बनाने की तैयारी चल रही है। तो योगी जैसे यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, क्या इस चीज़ को भांप नहीं पा रहे हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या पार्टियां भी अब इन सब चीज़ों में राजनीति करने लगी? क्या हिंदू मुसलमान जितना चलता रहेगा उतना हमारा वोट बैंक तैयार? देखिए, जिसको जहां पर जैसे राजनीति करनी है वैसे राजनीति करें, लेकिन अगर हिंदू समाज पर संकट आता है तो महाराज बताना चाहते हैं एक बात, ये सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास जैसा कार्य आपको भूलना पड़ेगा योगी जी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसा कार्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को भूलना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी जी को भूलना पड़ेगा। अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जैसी चटनी चटाते रहेंगे तो महाराज एक बहुसंख्यक समाज 80% का जो हिंदू है आपको सरकार में ला रहा है, वही सरकार को से उखाड़ करके फेंकने का भी सामर्थ्य रखेगा। अगर हिंदू आपको वोट देकर के सरकार बना रहा है तो महाराज हिंदू अपने नियमानुसार कानून चाहेगा, हिंदू अपने नियमानुसार कार्यवाही चाहेगा। और इन जैसे अपराधियों का महाराज जी अगर समय रहते आपने इनकाउंटर नहीं करवाए तो बहराइच की जनता भी आपको कभी माफ नहीं करेगी, आपको ये पूरा हिंदू समाज माफ नहीं करेगा। बहराइच की जनता की क्या बात? ऐसा क्यों देखा जाता है? बार बार सवाल खड़े हो जाते हैं कि जहां पर एक अल्पसंख्यक के नाम पर एक जो उनके ऊपर लगा हुआ है कि अल्पसंख्यक है, वो जहाँ पे बहुसंख्यक हो जा रहे हैं, वहाँ बहुसंख्यक समाज के लोग वहाँ पे जो है रहना मुश्किल हो जा रहा है। क्या जहाँ पर इनकी आबादी बढ़ेगी वो उनका मोहल्ला हो जाता है या उनका अलग से मोहल्ला? कहते हैं हमारे मोहल्लों में लेकर जुलूस क्यों निकले? यानी कि भारत देश में अब मोहल्लों के हिसाब से जुलूस निकाले जाए। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं? नहीं, जुलूस निकालने से जुलूस नहीं, हमारी शोभा यात्रा निकलती है, जुलूस और मातम उनका होता है, जुलूस के साथ मातम उनका होता है। अगर हिंदुस्तान में भव्य शोभा यात्रा नहीं निकलेगी तो क्या कराची पाकिस्तान में निकलेगी? पहले आप ये बताइए। जुलूस निकलता आ रहा था, निकल रहा है और भविष्य में भी निकलेगा। किसी के माई के लाल के अंदर क्षमता नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ ने तो इतनी सतर्कता बरती थी कि अगर इन जैसे शोभा यात्रों पर कोई वैसे पथराव करता तो समय रहते खाल हवा में लहरा दी जाती। ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है,
महाराज एक संत है, ये जान लीजिए। तुम्हारी खाल को हवा में लहराने में टाइम नहीं लगेगा संवैधानिक रूप से, इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरी बात जो आपने बताई कि शोभा यात्रा निकाल रहे थे, गाने बज रहे थे, डीजे जा रहे थे, तो एक बात मुझे बताइए, शोभा यात्रा निकल रही थी या कोई शव यात्रा निकल रही थी? और अगर शोभा यात्रा में डीजे नहीं बजेगा तो क्या इनके बाप के शव यात्रा में बजेगा जिन्होंने गोलियां मारी हैं? नहीं, वो डीजे पे सवाल उठा रहे हैं, गाने ऐसे बजाए जा रहे थे, पार्टी विशेष के गाने क्यों ना बजाए जाए, क्यों ना बजाए जाए? अगर हमारा मुख्यमंत्री संत है, अगर हमारा मुख्यमंत्री संत है, अगर हमारा मुख्यमंत्री राम को मानने वाला है, अगर हमारा मुख्यमंत्री कृष्ण को मानने वाला है, अगर हमारा मुख्यमंत्री सनातनी है, तो ऐसे गाने बजाएंगे। ये हमारी स्वतंत्रता है, सीधा सा सिद्धांत है, ये हमारा राइट है, ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है सीधा सा सिद्धांत। अभिव्यक्ति की आजादी, हम कुछ भी बजाएंगे। लेकिन अगर तुमने ऐसा कृत्य किया है तो समय रहते, मैं फिर से बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, या तो इनका इनकाउंटर होगा और या तो हिंदू समाज अपने अनुसार कार्यवाही करेगा। और तब जब हिंदू समाज के संगठन बहराइच के सड़कों पर उतरेंगे महाराज, ये जान लीजिए, वो चाहे हुजूरपुर हो, चाहे कुट्टी हो, चाहे महाराजगंज हो, चाहे कटघरा हो, चाहे नानपारा हो, ये जितने भी स्थान है, तो फिर बहराइच में हिंदुओं के जनसैलाब को ना सरकार रोक पाएगी ना प्रशासन रोक पाएगा। ये मेरा चैलेंज है, या तो समय रहते कार्यवाही हो जाए। संगठन अब जो है, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो बहराइच में कूच कर जाएगा, कूच कर जाएगा महाराज, धरातल पर उतर जाएगा, हवाबाजी नहीं है, फिर रोक नहीं पाओगे। अगर संवैधानिक रूप से इनकाउंटर इनका नहीं किया गया तो रोक नहीं पाओगे, सीधा सा सिद्धांत। जैसे को तैसा मिलना चाहिए। और इनकाउंटर की मांग सिर्फ मोहित राज की नहीं है, समग्र हिंदू समाज की है। रक्त का बदला रक्त से ही लिया जाना चाहिए, सीधा सा सिद्धांत है, और समय रहते लिया जाएगा महाराज। ये वो भारत भूमि नहीं है कि तुम कार्य करते रहोगे, हिंदू शांत बैठेगा। मैंने बहुत पहले भी कहा था कि अगर 0.5% हिंदू अगर सड़कों पर उतर गया महाराज, अपने आप को तुम रोक नहीं पाओगे, फिर कहां दिखोगे कुछ पता नहीं है।